आज अपन जो है वो 5.3 देखने वाले हैं। 5.1 और 5.2 में हमने बेसिकली an वाला फॉर्मूला निकाला था, जिसमें किसी भी AP का nवां पद किस प्रकार से ज्ञात करते हैं वह देखा था। आज जो अपन डिस्कस करने वाले हैं वह है n पदों का योगफल। n पदों का योगफल कैसे निकालते हैं, उसका क्या फॉर्मूला होता है, और चैप्टर 5.3 में जो बेसिकली होगा वह योगफल ज्ञात करने वाला फॉर्मूला और जो nवां पद का फॉर्मूला an वाला फॉर्मूला है, दोनों का यूज होगा। आपके क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसमें आपको योगफल निकालना है। आपको दे रखी है एक एपी दे रखी है, पहले का पहला सवाल है उसमें आपको एपी दे रखी है 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, और 12 पदों तक क्या निकालना है, योगफल निकालना है। एपी दे रखी है, इस एपी का यह पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, इसी प्रकार से एपी के अंदर जब आगे जाएंगे तो 12 पदों तक का योगफल क्या होगा वह हमें ज्ञात करना है। तो जैसे ही एपी दे रखी है हम क्या निकालेंगे, प्रथम पद ए। प्रथम पद ए फर्स्ट टर्म कितना है, 1 है। उसके बाद में कॉमन डिफरेंस सार्वत्रिक अंतर, जो कि दूसरे वाले पद में से पहला वाला पद क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 3 - 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। उसके बाद में जितने पदों का योगफल निकालना हो, n बराबर होता है नंबर ऑफ टर्म्स यानी पदों की संख्या। इस पहले वाले सवाल में बताइए कितने पदों का योगफल निकालना है, वेरी गुड, 12 पदों का योगफल निकालना है। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब योगफल निकालना है तो एपी के, इस एपी के 12 पदों का योगफल, एपी के 12 पदों का योगफल। योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ n नंबर इज इक्वल टू Sn n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। किसी भी एपी के n पदों का योगफल ज्ञात करने का यह फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में अपन मान रखेंगे और हमको क्या मिलेगा, 12 पदों का योगफल। n का मान कितना है, 12 हो जाएगा, क्योंकि 12 पदों का योगफल ज्ञात करना है। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 12/2, 2 इंटू ए, प्रथम पद a का मान 1 है हमारे पास में, प्लस n-1, n की वैल्यू 12 है, 12 - 1, और d जो है कॉमन डिफरेंस सार्वत्रिक अंतर, वह कितना आया है, 2 आया है। अब इस समीकरण को हल करेंगे, जहां पर भाग हो रहा है वहां पर भाग करेंगे, जहां पर गुणा हो रहा है वहां पर गुणा करेंगे। अब 12 में 2 का भाग जा रहा है तो 12 में 2 का भाग देंगे तो 6। कोष्टक का मतलब, ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है, 2 का 1 के साथ में गुणा करेंगे 2। 12 में से 1 माइनस करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 11 आ जाएंगे। 11 और 2 मतलब गुणा में करने हैं, 11 और 2 का गुणा कितना हो जाएंगे, 11 एकम 11, 11 दूनी 22। अब देखिए 6 इंटू, जब 2 व 22 को जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे, 24, और ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा, तो 6 गुणा 24। जब 6 गुणा 24 करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 144। यानी कि इस एपी के प्रथम 12 पदों का योगफल वह कितना हो जाएगा, 144। यह पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, इसी प्रकार से यदि इस एपी के 12 पद लिखे जाए और उन 12 पदों का योगफल किया जाए, उन्हें ऐड किया जाए, तो कितना उत्तर प्राप्त होगा हमारे पास में, 144, 144। उसके बाद में यह सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, सेम एज इट इज। यह एक एपी दे रखी है जो कि घट रही है, माइनस में जा रही है। देखिए यहाँ पर 5 कम हो रहा है, वापस 5 कम हो रहा है, और धीरे धीरे एपी जो प्लस से है वह माइनस में जा रही है। इस एपी के 22 पदों तक का क्या निकालना है, योगफल निकालना है। तो सेम इसी प्रकार से करेंगे। एपी का प्रथम पद 8 दे रखा है, जहां से एपी स्टार्ट होती है वही उसका क्या कहलाता है, प्रथम पद। कॉमन डिफरेंस डी क्या होगा, 3 में से 8 को माइनस करेंगे, 3 में से 8 माइनस करेंगे तो कितने आ जाएंगे, -5। उसके बाद में n पदों की संख्या, n होते हैं नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या। किसी भी एपी के जितने पदों का योगफल ज्ञात करना हो वही क्या कहलाती है, n कहलाती है। तो यहाँ पर n कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। 22 क्या हुआ, क्योंकि एपी के 22 पदों तक का योगफल ज्ञात करना है। अब 22 हो जाएगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। सभी मान रख लेंगे, n का मान कितना है, 22, तो s 22 बराबर n का मान 22/2 हो जाएगा, 2 इंटू a का मतलब प्रथम पद जो कि मान कितना है, 8 है, प्लस n-1, n-1 n की वैल्यू है आपके पास में 22, 22 - 1 करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 21। और d है कॉमन डिफरेंस, वो कितना है, -5।
अब देखो 22 को 2 से भाग करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 11 आ जाएंगे, 11। अब 2 और 8 का क्या करना है, यहाँ पर ब्रैकेट का मतलब गुणा करना है, 2 अट्टे 16। अब प्लस और माइनस, एक सिंबल आपके पास में प्लस है, एक सिंबल माइनस वाला है, तो इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 21 का 5 के साथ में गुणा 105 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 11, 16 में से 105 क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 16 में से 105, जबकि यह छोटी संख्या है या बड़ी संख्या है तो माइनस नहीं होंगे। 105 में से क्या माइनस करेंगे, 16 माइनस करेंगे तो कितने आ जाएंगे आपके पास में, माइनस के 89। ब्रैकेट का मतलब सिंपली गुणा होता है, इनका गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस में आ जाएगा 979। 11 का गुणा -89 के साथ में करेंगे तो -979 इनका क्या हो जाएगा, योगफल हो जाएगा इस एपी के प्रथम 22 पदों का। यह हो गया पहले का फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें आपको एपी का योगफल निकालना था। यह हो गया सेकंड क्वेश्चन। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1/15, 1/12, 1/10 एंड सो ऑन, इस एपी के 11 पदों तक 11 टर्म्स तक आपको क्या निकालना है, योगफल ज्ञात करना है। यह एपी भिन्न के रूप में दे रखी है। एपी पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, फ्रैक्शन के रूप में भी हो सकती है। तो इस भिन्न वाली एपी के प्रथम 11 पदों का क्या निकालना है, योगफल निकालना है। तो उसी प्रकार से हल करेंगे। सबसे पहले क्या होगा, प्रथम पद ए का मान 1/15 हो जाएगा, जहाँ से एपी स्टार्ट हो रही है। उसके बाद में कॉमन डिफरेंस डी हो जाएगा, सार्व अंतर, जो कि 1/12 माइनस 1/15 हो जाएगा। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब माइनस किस प्रकार से करेंगे, यहाँ पर 12 और 15 का आपको लेना है एलसीएम। जब भी भिन्न वाली संख्याओं को आप माइनस करते हैं तो क्या लेंगे, एलसीएम। 12 व 15 का एलसीएम कितना होता है, 60 होता है। 12 व 15 का एलसीएम कितना होता है, 60 होता है। अब इस 60 को 12 से देंगे भाग, 12 से किसको भाग देंगे, 60। अब 60 में जब 12 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 5 आ जाएगा। तो 5 को 1 से गुणा करके लिख देंगे 5, माइनस का सिंबल है तो माइनस का आ जाएगा। फिर 60 में किसका भाग देंगे, 15। 60 में 15 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो यहाँ पर ऊपर आ जाएगा 4। 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1 और बटा में 60। यह आ गया कॉमन डिफरेंस डी का मान। इनको माइनस करने पर कितना आ जाएगा, 1/60। n बराबर क्या हो जाएगा, 11। क्यों, क्योंकि n क्या है, पदों की संख्या। जितने पदों का योगफल ज्ञात करना है वही हमारे होता है n, नंबर ऑफ टर्म्स। अब योगफल ज्ञात करना है तो योगफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Sn = n/2 2a + n-1 × d। n की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 11, बटा में कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। 2 गुणा a का मान तो कितना है हमारे पास में, 1/15 प्लस n का मान है 11, क्योंकि 11 पदों का योगफल ज्ञात करना है तो n-1। d कॉमन डिफरेंस का मान कितना आया है, 1/60। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/60। यह भिन्न के रूप में है। देखने में यह थोड़ा सा खतरनाक दिख रहा है कि क्या पता यह मुश्किल होगा, लेकिन बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आपको केवल इसको सॉल्व करते हुए जाना है। देखिए 11 को 2 से यदि डिवाइड करेंगे तो पॉइंटों में आ रहा है इसलिए डिवाइड नहीं करेंगे, एज इट इज रखेंगे। 11/2 हो जाएगा। बताइए यहाँ पर 2 × 2 अपॉन में 15, ऊपर ऊपर गुणा कर लिया, बटा में 15 एज इट इज रहेगा। प्लस 11 - 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और इनटू में कितने हैं, 1/60। अब देखिए यहाँ पर तो एज इट इज रहेगा, लेकिन यहाँ पर कैंसिल आउट हो रहा है। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 11/2 ब्रैकेट के अंदर में 2/15 प्लस में क्या बचेगा, देखिए 1 का गुणा 1 के साथ में ऊपर ऊपर अंश में गुणा हो जाएगा, 1 × 1 1 हो जाएगा, और बट्टा में कितने हैं, 6, 1/6। अब वापस एज इट इज इनका क्या करेंगे, अपन लसअप लेंगे, एलसीएम लेकर के हल करेंगे। जिस प्रकार से यहाँ पर भिन्न वाली संख्याओं को माइनस किया था एलसीएम लेकर के, लसअप लेकर के, उसी प्रकार भिन्न वाली संख्याओं को जोड़ने के लिए भी क्या करेंगे, लसअप लेंगे। 15 व 6 का लसअप कितना होता है, 15 व 6 का लसअप होता है 30। फिर क्या करेंगे, इस 30 में 15 का देंगे भाग। 30 में 15 का भाग देंगे, कितनी बार जाता है, 2 बार जाता है। 15 एकम 15 और 15 दूनी 30, 2 बार गया। उस 2 को ऊपर वाली संख्या 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा।
प्लस, अब 30 में इसी प्रकार से 6 का भाग देंगे। 30 में 6 का भाग देने पर कितने आते हैं? 5 आते हैं। 6 पंजे 30। 5 को किस वाली संख्या से? ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा। 11/2 ये हो जाएगा गुणा में 5 और 4 9 बटा में कितने बचे? 30 बचे। अब यहाँ पर यदि कोई संख्या कट रही है तो काट लेंगे, नहीं कटती तो नहीं काटेंगे। 3 के पाड़े से 9 कटता है 3 बार, 3 के पाड़े से 30 कटता है 10 बार। अंश का अंश के साथ में गुणा, 11 का 3 के साथ में गुणा करेंगे 11 33 हो जाएगा, और 2 का 10 के साथ में करेंगे तो 20 हो जाएगा। तो यह इस AP के प्रथम 11 पदों का योगफल 33/20 प्राप्त हो गया। यह AP भिन्न में दे रखी थी, तो भिन्न वाली संख्याओं को हल करने के लिए लसप का अपन उपयोग करते हैं। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक AP दे रखी है, एज इट इज उस AP के सभी पदों का योगफल निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमको दे रखा था कि AP के 11 पदों का योगफल निकालिए, AP के 12 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, लेकिन इस सवाल में आपको केवल AP दे रखी है, जो कि स्टार्ट से लगा करके एंड तक AP के पद दे रखे हैं, लेकिन आपको यह पता नहीं है कि इस AP के कितने पदों का योगफल ज्ञात करना है। जैसे कि यह पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, और इसी प्रकार से इस AP में यदि कितने पद है यह हमको ज्ञात हो तो अपन आसानी से इसका योगफल ज्ञात कर सकते हैं। AP के पदों की संख्या हमें पता नहीं है कि कितने पदों का योगफल ज्ञात करना है, तो इसलिए सबसे पहले पदों की संख्या n का मान अपन ज्ञात करने वाले हैं। तो AP में प्रथम पद a का मान कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस d का मान 11 में से दूसरे वाले पद में से पहला वाला पद माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। और जो अंतिम पद है उसको लिखते हैं या तो L से लिख सकते हैं या फिर AN से लिख सकते हैं। AP का AN यानी कि nवा पद अंतिम पद हो जाएगा, या फिर L जिसे अपन अंतिम पद कहते हैं वह कितना दे रखा है? 803। अब यहाँ पर हमें n नंबर ऑफ टर्म्स, AP में पदों की संख्या ज्ञात नहीं है, तो AP का एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था AN = A + n-1 × D। यहाँ से देखिए AN का मान हमारे पास में है 803 दे रखा है। कॉमन डिफरेंस D का मान है 8 है, प्रथम पद A का मान 3 है, तो यहाँ से किसका मान निकल जाएगा? N का मान निकल जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएगी। AN की वैल्यू कितनी है? 803। 803 बराबर प्रथम पद A का मान 3, N का मान ज्ञात करना है और D का मान 8 हो जाएगा। 303 यह प्लस की संख्या पक्षांतरण करेंगे तो माइनस में हो जाएगी, 803 - 3, और यह गुणा की संख्या है, भाग में आ जाएगी तो 8 हो जाएगा। यहाँ पर बताइए 803 में से किसको माइनस करने वाले हैं? 3 को। 803 में से 3 को माइनस करेंगे तो 800 हो जाएगा, और 800 में किसका भाग देना है? 8 से। 800 को 8 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा हमारे पास में। 100 बराबर n-1, और -1 वहाँ पर जाएगा तो पक्षांतरण में प्लस का हो जाएगा, -1 इस साइड में आएगा तो प्लस हो जाएगा ट्रांसफर में। 100 + 1 कितने हो जाएंगे? 101। अर्थात AP का यह पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, इसी प्रकार से 803 तक जाएंगे, तो इस AP में टोटल पदों की संख्या कितनी है? 101। अब इन n पदों का योगफल, पदों की संख्या ज्ञात होने पर हम योगफल आसानी से निकाल सकते हैं। योगफल का फॉर्मूला क्या है? Sn = n/2 2a + n-1 × D। अब यहाँ पर n का मान है हमारे पास में, लिख सकते हैं n का मान कितना है? 101। यहाँ पर a का मान भी है, d का मान भी है। इसी फॉर्मूले में हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा था जो था Sn = n/2 a + L। इसी फॉर्मूले से हमने यह वाला फॉर्मूला बनाया था। बताइए n का मान है हमारे पास में, बिल्कुल। पदों की संख्या कितनी है? 101। प्रथम पद A का मान भी है, कितना है? 3 दे रखा है। L अंतिम पद 803। तो इस बड़े वाले फॉर्मूले की जगह अपन इस वाले फॉर्मूले का यूज करके भी क्या निकाल सकते हैं? योगफल। तो n हो जाएगा 101। इस वाले फॉर्मूले में अपन मान रखेंगे 101 बटा में 2 A + L। A हो जाएगा प्रथम पद, L हो जाएगा अंतिम पद। AP का प्रथम पद कितना है? 3, अंतिम पद 803, तो 3 + 803, केवल प्लस करके यहाँ पर गुणा कर लेंगे। 3 व 803 को प्लस करेंगे तो 806, 2 से 806 को कट कर लेंगे तो यह हो जाएगा हमारे पास में 403। 101 का गुणा करना है 403 के साथ में, और हमारा 40,703
फाइनल आंसर हमारे पास में प्राप्त हो जाएगा। तो इस एपी के 803 तक इन सभी पदों का योगफल कितना हो जाएगा? 40,703। सेकंड का सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास में, एक एपी दे रखी है 7 + 10 1/2 + 14 + एंड सो ऑन 84। यह एपी दे रखी है जिसमें आपका पहला पद 7 है, दूसरा पद 10 से 1/2 है, तीसरा पद 14 है और इसी प्रकार से एपी का अंतिम पद जो है एल वह कितना है? 84 दे रखा है। इस एपी का क्या निकालना है? योगफल निकालना है। तो सबसे पहले प्रथम पद ए निकालेंगे जो कि कितना हो जाएगा? 7। कॉमन डिफरेंस डी निकालेंगे, दूसरे वाले पद में से पहला वाला पद माइनस करेंगे, 10 सही 1/2 में से कितने माइनस करने हैं? 7। 10 सही 1/2 में से माइनस कितने करने हैं? 7। दूसरे वाले पद में से पहला वाला पद माइनस, बताइए 10 में से 7 माइनस करेंगे तो कितने आ जाएंगे? 3 और यह 1/2 एज इट इज। अब यह मिश्र भिन्न है, इसको किस में बदलेंगे? सरल भिन्न में बदलेंगे। तो 3 और 2 का क्या करेंगे? गुणा करेंगे। 3 दूनी 6 और ऊपर वाली संख्या को जोड़ देंगे, 6 और 1 7, 7/2। उसके बाद में बताइए अंतिम पद, प्रथम पद ए आ गया, कॉमन डिफरेंस डी आ गया, अंतिम पद एल जिसे अपन ए एन भी कहते हैं वह कितना है? 84। यहाँ पर भी अपने पास में n पदों की संख्या n जो है वह अज्ञात है, नहीं पता है। तो सबसे पहले किसका मान निकालेंगे? n पदों की संख्या n का मान निकालने के लिए फॉर्मूला है हमारे पास में an = a + n - 1 × d। an जो है अंतिम पद वह कितना है? 84 दे रखा है, प्रथम पद 7 है, n यानी पदों की संख्या हमारे पास में नहीं है, इंटू डी हो जाएगा। डी है कॉमन डिफरेंस जो कि कितना है? 7/2। अब यहाँ पर प्लस की संख्या यहाँ पर आएगी तो माइनस हो जाएगी। 84 में से कितने माइनस करने हैं? 7 माइनस करने तो कितने आ जाएंगे? 77 बराबर n - 1 × 7/2। 7/2 का भी अपन क्या करेंगे? पक्षांतरण। तो यहाँ से 7/2 का पक्षांतरण करने पर यह 7/2 इस साइड में आकर हो जाएगा 2/7, पलट जाएगा। 77 × 2/7 बराबर n - 1। 7 से 77 कितनी बार कटेंगे? 11 बार कटेंगे और 11 का गुणा 2 के साथ में 11 दूनी 22 n - 1। -1 का पक्षांतरण करने पर 22 और 1 कितने हो जाएंगे? 23 हो जाएंगे। यानी कि एपी में पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद इसी प्रकार से 84 तक जाएंगे, तब एपी में टोटल पदों की संख्या कितनी हो जाएगी? 23 हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या निकालना है? इनका योगफल। योगफल का फॉर्मूला Sn = n/2 a + l। n का मान हमारे पास में दे रखा है, जो हमने निकाला यहाँ से कितना आ जाएगा? 23। n हो जाएगा 23, 23/2। a प्रथम पद कितना है? 7 और l यानी कि अंतिम पद कितना है? 84। तो 7 प्लस में 84। अब केवल इसको हल करते हुए जाना है। कोष्टक की जगह आ जाएगा, ब्रैकेट की जगह गुणा का निशान आ जाएगा। इन दोनों को क्या करना है? प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 91। अब जब इनको गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2073। कितना आ जाएगा? 2073 और बटा में कितने आ जाएंगे? 2। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? या तो यही हो जाएगा आपके एपी के पदों का योग। यह एपी 7, 10 से 1/2, 14 से लगा करके 84 तक जाएंगे। तो इन एपी के जितने भी पद है 23 पद, उन 23 पदों का योगफल करने पर, जोड़ने पर कितने आ जाएंगे? 2073/2। अब आप कहेंगे सर सभी जगह तो एक पूर्ण संख्या आ रही थी, यहाँ पर बटा में कैसे आ गया? क्योंकि यहाँ पर देखिए दूसरा पद जो है वह बटा में दे रखा है, 10 सही 1/2। इसी कारण यह पद जो है वह एक भिन्न में आया है। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर। हमारे पास में कि निम्न एपी के पहले 25 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। उस एपी का nवां पद हमको दे रखा है। इसी का चौथे का पहला सवाल है an = 3 + 4n। एपी के कितने पदों का योगफल निकालना है? 25 पदों का योगफल ज्ञात करना है और उस एपी का nवां पद हमको दे रखा है। पहले के लिए nवां पद है an बराबर 3 + 4n। यदि यहाँ पर n का मान मैं 1 रख लूँ, यहाँ पर n का मान 1 रखूँ तो यह हो जाएगा एपी का पहला पद। n का मान यहाँ पर भी 1 रखना पड़ेगा। 3 + 4 × 1, 3 की जगह 3 हो जाएगा, 4 × 1 4 हो जाएगा, 3 + 4 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो इस एपी के nवें पद में n बराबर 1 रखने पर एपी का पहला पद कितना प्राप्त हो गया? 7 हो गया। यदि इसी प्रकार से n बराबर 2 रखूं तो 3 + 4 × 2, 3 + 4 दूनी 8
8 और 3 कितने हो जाएंगे? 11 हो जाएंगे। यह AP का दूसरा पद आ जाएगा। इसी प्रकार से AP का तीसरा पद भी निकाल सकते हैं, 3 + 4 × 3। n की जगह 3 रखा तो यहाँ पर भी n की जगह 3 रखेंगे। 4 तिया कितने हो जाएंगे? 12। 3 + 12 कितने हो जाएंगे? 15। तो यहाँ से हमको AP का प्रथम पद A भी मिल गया, जो कि कितना है? 7। सार्व अंतर कॉमन डिफरेंस D भी मिल जाएगा। दूसरे वाले पद में से पहला पद माइनस करने पर 11 में से 7 माइनस करेंगे तो 4। तो A बराबर हमारे पास में आ गया 7, कॉमन डिफरेंस D आ गया 4। कैसे आया? दूसरे वाले पद में से पहला वाला पद माइनस किया। और n नंबर ऑफ टर्म्स, कितने पदों का योगफल ज्ञात करना है? प्रश्न में दे रखा है 25 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर केवल योगफल का फॉर्मूला लगाना है, Sn बराबर n/2 2a + n - 1 × d। n का मान कितना है? 25 बटा में 2, 2 गुणा a क्या है? प्रथम पद, जिसका मान कितना दे रखा है? 7 दे रखा है, तो यहाँ पर आ जाएगा 7। n का मान कितना हो जाएगा? 25 - 1 × कॉमन डिफरेंस का मान आया 4। 25 में 2 से डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि नहीं हो रहा है। 7 दूनी 14 हो जाएगा। 25 - 1, 25 में से 1 माइनस करेंगे तो 24 हो जाएगा। 24 का गुणा किसके साथ करना है? 4 के साथ में। 24 का गुणा 4 के साथ में करेंगे तो कितने आते हैं? 96। 14 + 96 25/2 × 14 व 96 को प्लस करते हैं तो आते हैं हमारे पास में 110। कितने आते हैं? 110। 2 से 110 को काटेंगे कितनी बार? 55 बार। तो यहाँ पर 25 × 55, 25 × 55, और इनको गुणा करने पर जो उत्तर आएगा, फाइनल उत्तर, वही इस AP के 25 पदों का योगफल हो जाएगा। 25 पंजे कितने होते हैं? 125, यानी 5 हासिल गए 12। 25 पंजे 125, 125 और 12 हो जाएंगे 137। तो इस AP के प्रथम 25 पदों का योगफल कितना आ जाएगा? 1375 आ जाएगा। इसी प्रकार इस AP का nवां पद दूसरे सवाल में, चौथे का दूसरा सवाल में nवां पद दे रखा है, an बराबर 7 - 3n। यहाँ पर भी क्या निकालेंगे? n बराबर 1 रख के 7 - 3 × 1, 7 - 3 एकम 3, और कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। पहला पद आ गया 4। दूसरा पद निकाल लेंगे A2, 7 - 3 × n का मान कितना रखा है यहाँ पर? 2। यहाँ पर दूसरा पद निकाला तो n का मान 2 हो जाएगा। 7 - 3 दूनी 6 बराबर में 1। तो बताइए AP का पहला पद वह कितना आ जाएगा? 4। दूसरा पद 1। 2 पद आने के बाद में हम AP का कॉमन डिफरेंस सार्वअंतर D निकाल सकते हैं। इस दूसरे वाले पद में से पहला वाला पद माइनस करेंगे, 1 में से 4 माइनस करेंगे तो कॉमन डिफरेंस D है वह आ जाएगा -3। A आ गया हमारे पास में, कॉमन डिफरेंस D आ गया, और कितने पदों का योगफल ज्ञात करना है? 25 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो n का मान भी कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। अब योगफल ज्ञात करने का फॉर्मूला हमारे पास में यह है Sn। तो योगफल का फॉर्मूला Sn = n/2 2a + n - 1 × d। सभी का मान रख लेंगे, a का मान, n का मान, d का मान, तो योगफल आ जाएगा। 25 पदों का योगफल ज्ञात करना है तो S 25 बराबर 25/2, 2 गुणा a हो जाएगा प्रथम पद, जो कि कितना है? 4 दे रखा है। n का मान 25 - 1 × कॉमन डिफरेंस D जो आया है वह आया है -3। अब इसे हल करना है। 25/2, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8। अब 25 में से कितने माइनस करने हैं? 1 माइनस करने हैं, तो कितने हो जाएंगे? 24 हो जाएंगे। तो यह हो जाएगा 24 × -3, 25/2। अब यहाँ पर देखिए 8 प्लस और माइनस, प्लस माइनस ब्रैकेट खोलते समय थोड़ा ध्यान रखना है। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होगा, तो यह प्लस माइनस सिंबल कौन सा आ जाएगा? माइनस का आ जाएगा। 24 को किसके साथ में गुणा करना है? 3 के साथ में, तो 4 तिया 12, 3 दूनी 6 और 1 7 हो जाएगा। तो 24 गुणा 3 कितने होते हैं? 72 होते हैं। 8 में से 72 माइनस करेंगे, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या माइनस करते ही माइनस का सिंबल आ जाएगा। 25/2 इंटू यह हो जाएंगे -64। कितने हो जाएंगे? -64। ये हो जाएंगे -64। अब 2 से 64 कटते हैं तो काट लेंगे। 2 से 64 कितनी बार कटते हैं?
32 बार। तो फाइनल आंसर आ जाएगा 25 इंटू माइनस के 32, 25 गुणा माइनस के 32। अब इनको गुणा करके लिख देंगे, माइनस है तो माइनस आगे आ जाएगा, 25 दूना 50, 0 हासिल गई 5, 25 3 75, 75 और 5 80। तो इनका योग हो जाएगा माइनस के 800। जो पहला दे रखा था nवा पद, उनका योग आया 1375, और दूसरा जो सवाल दे रखा था उसमें nवे पद, इन n पदों का 25 पदों का योगफल आ गया -800। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। पांचवें सवाल में हमको दे रखा है कि एक समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, जिसमें आपको दूसरा पद और तीसरा पद क्रमशः 14 व 18 दे रखा है। एपी के 51 पदों का योगफल ज्ञात करना है, यानी कि n बराबर कितना हो जाएगा 51, 51। इस एपी का दूसरा पद और तीसरा पद हमको दे रखा है 14 व 18, 14 व 18। तो देखिए हल करने के लिए दूसरा पद क्या होता है a2, दूसरा पद a2 होता है। a2 बराबर दूसरे पद को लिखते कैसे हैं a प्लस डी। सबसे पहले हमने एपी का व्यापक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी थी, जिसमें हमने सीखा था कि a2 दूसरा पद होता है a प्लस डी। दूसरा पद दे कितना रखा है 14 दे रखा है, 14 दे रखा है। उसके बाद में तीसरा पद, तीसरे पद को किससे लिखते हैं a3 से, और तीसरा पद क्या होता है a प्लस 2d, जो कितना दे रखा है 18। यहाँ पर समीकरण नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर सेकंड, दो इक्वेशन हमारे पास में आ गई, समीकरण पहली और समीकरण दूसरी। जब भी एपी में आपको दो समीकरण प्राप्त होती है तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करते हैं घटाते हैं। तो यहाँ पर वही करेंगे, समीकरण 2 में से माइनस करेंगे समीकरण 1 को। समीकरण 2 क्या है a प्लस 2d बराबर 18, और समीकरण 1 है a प्लस डी बराबर 14। इसको घटाने के लिए क्या करेंगे, जो नीचे वाली समीकरण है उसके सभी निशानों को बदलेंगे। यह प्लस का निशान है तो माइनस हो जाएगा, प्लस का निशान है तो माइनस हो जाएगा, प्लस का निशान है तो माइनस, प्लस का निशान है तो माइनस करेंगे, माइनस का निशान है तो प्लस कर लेंगे। a से a तो कैंसिल हो जाएगा, 2d में से 1d माइनस करेंगे तो d आ जाएगा, और 18 माइनस 14 करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो d का मान हमारे पास में कितना आ गया 4। सार्व अंतर कॉमन डिफरेंस d का मान आ गया 4। अब इस d का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी भी समीकरण में रख लेंगे, वहां से हमें a का मान प्राप्त हो जाएगा। तो d का मान रखेंगे समीकरण नंबर 1 में, तो d बराबर 4 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या हमारे पास में a प्लस डी बराबर 14। तो a प्लस डी का मान 4 बराबर में 14, और जब पक्षांतरण करेंगे तो प्लस का 4 उस साइड में जाकर के माइनस का 4 हो जाएगा, और 14 में से 4 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 10। तो इस एपी के लिए हमारे पास में, जिसमें हमको केवल दूसरा व तीसरा पद दे रखा था, उस एपी का प्रथम पद आ जाएगा 10, और जो कॉमन डिफरेंस जो है वह आ जाएगा 4। a व d का मान आ गया, और n का मान कितना है 51। क्यों? क्योंकि प्रथम 51 पदों का योगफल ज्ञात करना है, नंबर ऑफ टर्म्स n बराबर 51 हो जाएंगे। तो इनका योगफल निकालना है, n बराबर कितना आ जाएगा 51। n पदों का योगफल ज्ञात करने का फॉर्मूला Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मान हमारे पास में आ रखा है, प्रश्न में ही दे रखा है 51, 51/2 हो जाएगा। 2 इंटू a, प्रथम पद का मान आ गया 10, प्लस n का मान 51 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस d। कॉमन डिफरेंस d का मान हमने निकाला था 4, तो यहाँ पर रख लेंगे 4। अब इसको हल करेंगे, 51/2, 2 का 10 के साथ में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, प्लस 51 में से 1 माइनस करेंगे तो 50 हो जाएगा, और 50 का गुणा किसके साथ में करना है 4 के साथ में। 50 गुणा 4 कितने होते हैं 200 होते हैं। 20 प्लस 200 कितने हो जाएंगे 220, यह गुणा में हो जाएंगे 200 और 20। जब 2 से 220 को अपन क्या करेंगे कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 110। अब 51 51 हो जाएगा, और गुणा में क्या आ जाएगा 110। इन दोनों को गुणा करने पर जो आंसर आएगा वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 51 पदों का योग। तो गुणा करेंगे 5610, 5610 इसका हो जाएगा फाइनल आंसर। 51 का गुणा 110 के साथ में करेंगे तो 5610 इसका हो जाएगा फाइनल आंसर।
क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दे रखा है कि किसी एपी का प्रथम पद एवं अंतिम पद क्रमशः 17 एवं 350 है और इस एपी का जो कॉमन डिफरेंस सार्वअंतर डी है वह 9 है। तो इस एपी में पदों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स n का मान और इनका योगफल Sn क्या होगा। तो सबसे पहले जो दे रखा है उन्हीं से अपन हल करेंगे। एपी का प्रथम पद दे रखा है, प्रथम पद a जो कि कितना दे रखा है 17 दे रखा है, प्रथम पद हो गया 17। अंतिम पद को अपन L से भी लिख सकते हैं और An से भी लिख सकते हैं जो कितना दे रखा है 350 दे रखा है। कॉमन डिफरेंस सार्वअंतर डी भी हमें क्वेश्चन में दे रखा है, वह कितना दे रखा है 9 दे रखा है। अब हमसे पूछा क्या है, पूछा है कि इस एपी में पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या यानी n का मान, और n का मान निकालने के लिए हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा 350 प्लस प्रथम पद 17 प्लस n का मान तो हमें निकालना है, कॉमन डिफरेंस d का मान 9 हो जाएगा। पक्षांतरण करने पर प्लस के 17 माइनस के 17 हो जाएंगे और n माइनस 1 के साथ में जो गुणा में 9 है पक्षांतरण करने पर यह आ जाएंगे भाग में 9 और यहाँ पर बचेगा n माइनस 1। 350 में से जब 17 माइनस करेंगे तो बचते हैं 333 बट्टा में कितने 9 n माइनस 1। 333 किससे भाग करना है 9 से करेंगे तो आ जाएंगे 49 और n माइनस 1। 333 को 9 से भाग देंगे, 333 को 9 से भाग देने पर कितने आ जाएंगे 37 और n माइनस 1। जब माइनस 1 का पक्षांतरण करेंगे तो प्लस 1 हो जाएंगे और 37 में 1 प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे 38 हो जाएंगे। एपी में पदों की संख्या तो कितनी आ गई 38। आपको क्या पूछा है उस एपी का योगफल भी निकालना है। तो एपी के योगफल का फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यह भी होता है और एक शॉर्ट फॉर्म जो में हमने निकाली थी n अपॉन 2 प्रथम पद a व अंतिम पद l। यदि हमारे पास में पदों की संख्या n, प्रथम पद a व अंतिम पद l हो तो इस फॉर्मूले से भी अपन क्या निकाल सकते हैं एपी के n पदों का योगफल। तो 51 n का मान कितना दे रखा है 38 दे रखा है, तो s 38 बराबर यह वाला फॉर्मूला यूज करेंगे 38 बटा 2 a। प्रथम पद a का मान कितना है हमारे पास में 17 और अंतिम पद l का मान 350, तो यहाँ पर हो जाएंगे 17 प्लस 350। 38 में 2 का भाग देने पर आ जाएंगे 19। 17 प्लस 350 करेंगे तो यह हो जाएगा आपके पास में 367 पर हमारे पास में आ जाएगा 6973। तो हमको जो एपी में जो कुछ पद दे रखे थे उसकी सहायता से हमने पदों की संख्या निकाली, तो इस एपी में पदों की संख्या कितनी हो जाएगी 38 हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको एपी में पदों की संख्या 38 है। इसी प्रकार से इन 38 पदों 30 इसको 9 से भाग देंगे, 333 को 9 से भाग देने पर कितने आ जाएंगे 37 और n माइनस 1। जब माइनस 1 का पक्षांतरण करेंगे तो प्लस 1 हो जाएंगे और 37 में 1 प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे 38 हो जाएंगे। एपी में पदों की संख्या तो कितनी आ गई 38। आपको क्या पूछा है उस एपी का योगफल भी निकालना है। तो एपी के योगफल का फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यह भी होता है और एक शॉर्ट फॉर्म जो में हमने निकाली थी n अपॉन 2 प्रथम पद a व अंतिम पद l। यदि हमारे पास में पदों की संख्या n, प्रथम पद a व अंतिम पद l हो तो इस फॉर्मूले से भी अपन क्या निकाल सकते हैं एपी के n पदों का योगफल। तो 51 n का मान कितना दे रखा है 38 दे रखा है, तो s 38 बराबर यह वाला फॉर्मूला यूज करेंगे 38 बटा 2 a। प्रथम पद a का मान कितना है हमारे पास में 17 और अंतिम पद l का मान 350, तो यहाँ पर हो जाएंगे 17 प्लस 350। 38 में 2 का भाग देने पर आ जाएंगे 19। 17 प्लस 350 करेंगे तो यह 6973। तो हमको जो एपी में जो कुछ पद दे रखे थे उसकी सहायता से हमने पदों की संख्या निकाली, तो इस एपी में पदों की संख्या कितनी हो जाएगी 38 हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको एपी में पदों की संख्या 38 है। इसी प्रकार से इन 38 पदों 38 टर्म्स का जो योगफल है वह कितना है 6973 है।